अच्छी खासी रिकवरी है इस समय, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी है और इस वॉलेटिलिटी का ही सामना करना है बेसिकली। और इशू ये है कि लगातार मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। एक रेंज है, आज देखिए 25,500 का लो है, सॉर्ट ऑफ 25,650 का हाई है। कुल मिलाकर आज 150 पॉइंट की रेंज रही है। 150 पॉइंट की रेंज मतलब क्या होता है निफ्टी के लिए? आधा परसेंट से थोड़ा ज़्यादा। और उसमें लेकिन 3 स्विंग मिली आपको, एक डाउन स्विंग, एक अप स्विंग, एक डाउन स्विंग, अब शायद एक चौथी स्विंग आ रही है। तो मामला सारा का सारा ये है कि क्या वाकई में ऐसी मार्केट में आपको ज़रूरी है कि इंडेक्स में ट्रेड करना ही करना है? मिड कैप और स्मॉल कैप में लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें, खासतौर से स्मॉल कैप्स में अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो करीब करीब 1:2 पर। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ, आज हमने सुबह बिग स्टॉक्स में भी 2 स्टॉक्स की बात की थी, हिटाची और नायका, क्योंकि कन्विक्शन सिर्फ यहीं पर था और दोनों स्टॉक्स का इंटरडे देखिएगा आप। और ये बात क्यों मैं अपफ्रंट डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि मैं नॉर्मली अपफ्रंट पहले मार्केट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इंटर दिखा दीजिए प्लीज़ दोनों के। क्योंकि इस बाज़ार में आपको बहुत कम शेयर्स मिलेंगे जिन पर आप अगर फोकस करेंगे, लेकिन मामला सारा का सारा ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद स्प्रेड ना करके अगर कुछ चीज़ों पर फोकस करें तो वो बेटर रहेगा। देखते हैं खैर आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए फिर कैसा रहेगा। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन कितनी टिकाऊ ये रिकवरी वही बड़ा सवाल बनता है। आज जैसा कि सर बता रहे थे, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव थे, एफएमसीजी पैक चला, लेकिन सर आपने भी शुरुआती अपने कमेंट्री में स्टॉक स्पेसिफिक ही पहले जिक्र किया, तो मेरा सवाल पहला उसी पर है। हालांकि थोड़ा सा बताया आपने, मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। आपने 2 स्टॉक बिग स्टॉक्स में चुने आज, हिताची एनर्जी और नायका, दोनों में शानदार मूव, 13% हिताची, नायका 7% चढ़ गया। तो सवाल ये कि क्या मार्केट में यही वक्त है स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना और इंडेक्स से थोड़ा दूर रहना? बहुत शानदार सवाल किया आपने श्रेया, और एग्जैक्टली यही मेरा एक्चुअली आंसर है। आपने आंसर भी दे दिया, सवाल तो पूछ ही लिया आपने। लेकिन देखिए, इस मार्केट में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इंडेक्स लेवल पर आपको सावधान रहना है, मैं तो कह रहा हूँ इवन स्टॉक लेवल पर भी सावधान रहना है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल के साथ इसको समझा रहा हूँ। हमने आज सुबह क्या बात की थी कि हम कम शेयर लेंगे लेकिन कन्विक्शन वाले लेंगे। ना हमने केन्स की बात की सुबह, ना हमने भारती में ज़्यादा डिटेल में बात की। इनके सबके इंटरडे दिखाइएगा आप एक बार जरा। केन्स तो डे हाई पर आ गया, बल्कि है ना, उसमें शॉर्ट करने वाले फंस गए। बल्कि भारती एयरटेल देखिए किस तरीके से पहले नीचे आया फिर ऊपर आया। हीरो मोटोकॉर्प का आप इंटरडे चार्ट देख लीजिए आप। हीरो मोटोकॉर्प में भी मोर और लेस आपको देखिए पहले नीचे आया, फिर शार्प रैली आई, फिर डिक्लाइन आई। तो जो लोग आज पूछ रहे थे कि मैंने आज सुबह बिग स्टॉक्स में 2 ही स्टॉक्स क्यों लिए, इसीलिए हमारा फोकस सिर्फ आज नायका और हिटाची पर था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर आप गैप अप के बाद लेंगे तब भी पैसा बनेगा। हिटाची में 7-8% का गैप अप हुआ, वो इंटरडे में 14% तक भागा, अभी भी 13% ऊपर है। नायका 2% के गैप अप के साथ खुला, अब अभी भी करीब 6% ऊपर है। और दूसरी तरफ अगर आपने केन्स जैसा स्टॉक शॉर्ट कर दिया, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा, क्यों? क्योंकि दिक्कत होती है, नंबर खराब का मतलब ये नहीं है कि बस स्टॉक पिटेगा। ये देखिए, जो लोअर लेवल है वहां से तो करीब करीब 300 रुपये की रिकवरी आ गई, 300 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी आ गई, क्योंकि सुबह खुला था जो वो 3337 पर। अगर आपने वहाँ शॉर्ट किया तो गए आप, फिर फंसे क्या, लंबा फंसे। और शायद इनकी कॉल चल रही है, उसमें शायद कुछ पॉजिटिव आ गया, इस वजह से एक पॉजिटिव आ रहा है। और एक चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत छोटे मोटे ट्रेड्स हैं जिनको लेने का कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई ये नहीं है कि बस आज, वैसे हालांकि आज जो हमने निफ्टी पर एक लेवल बेस अप्रोच की बात की थी वो मोरलेस चली है, वो स्टॉप लॉस के साथ 25,450 के स्टॉप के साथ 25,500 बाय करने के, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। 60-70 पॉइंट, 50-60 पॉइंट्स के लिए इतना स्ट्रेस, इतना परेशानी, मतलब इतनी, जैसे कहते हैं ना, स्पेंडिंग योर एनर्जी, इतना एनर्जी स्पेंड करना ज़रूरी है क्या? ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आज अगर बस ये 2 स्टॉक्स के अलावा और अगर आपका कोई ट्रेड नहीं था तो नहीं था, बात खत्म, सिस्टम डाउन, कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी मैं लेवल बता देता हूँ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी पर लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के हिसाब से करीब करीब 25,450 पर से लेकर 25,550 तक, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 25,700 से लेकर 25,800 तक। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर रहा है निफ्टी से, क्योंकि इसमें निफ्टी में एक दिक्कत है, निफ्टी आईटी। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट वो डर नहीं है। और बैंक निफ्टी में आज हमने बात की थी कि 59,500 तक जब तक है तब तक ट्रेंड नहीं बदला है, और अगर डिक्लाइन मिले तो 59,500 के स्टॉप के साथ आप बाय करें।
ठीक है, लेकिन अब वो 59,600 तक गए, हम 59,650 तक गए, अब रिकवर हो गए, लेकिन अभी भी कन्विक्शन ट्रेड के हिसाब से नहीं है। 59,500 से 59,800 पर आपका सपोर्ट है और 60,000 से लेकर 60,300 तक ये आपका बेसिकली रेजिस्टेंस है।